वेलकम बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, आपको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में फॉर एनी सेट ए एंड बी आपको प्रूव क्या करना है। आपको क्या प्रूव करना है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी होता है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, सॉरी सी नहीं, फाइव होता है। क्या होता है? फाइव। अब देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। एक प्रॉपर्टी आपको ये याद रखनी होगी कि ए माइनस बी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको आप वेन डायग्राम से भी विजुलाइज कर सकते हैं कि अगर आप ए माइनस बी में क्या करते हो कि ए में सारा बी का एलिमेंट एलिमिनेट कर देते हो और जो बचता है उसको लिखते हो, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या कि ए का इंटरसेक्शन उस सारे एलिमेंट से करा रहे हैं जो एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है। तो बात तो वही हुआ ना। तो इसको लिखने का एक अलग, ये जो है अलग तरीका हो गया। ए माइनस बी को लिखने का एक और अलग तरीका, सेट फॉर्म में, सेट नोटेशन में लिखने का और अलग तरीका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी को, अब ये वाला चीज़ जो है तुमको ऐसा नहीं है कि भूल जाना है, याद रखना। आगे जितने भी अभी क्वेश्चन प्रूफ वाले आएंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि आप ये लोग यूज करोगे। तो ए माइनस बी को मैंने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। अब क्या होगा सर? अब देखो आपको पता है कि इंटरसेक्शन यूनियन पे खुलता है और यूनियन इंटरसेक्शन पे खुलता है, लेकिन इंटरसेक्शन में कोई ऑपरेशन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये अब हम, ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हो गया। ये ब्रैकेट तुम अगर हटा भी दो, मान लो ये ब्रैकेट अगर मैं हटा भी दूँ, ये ब्रैकेट, तो ये ऐसा है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब इसको, इस ब्रैकेट को हटा के मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस ब्रैकेट को यहाँ पे देखो, एक मिनट, इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ लिख दिया, ये दोनों ब्रैकेट ले आया। ठीक है ना, ये यहाँ पे आ गया ब्रैकेट। ठीक है, अब चलो, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है सर? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो ऐसा एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सेट में रहेगा जो बी में है नहीं, और जो बी में है नहीं उसका इंटरसेक्शन अगर हम बी से कराएंगे तो रिजल्ट तो फाइव आना है। तो ए इंटरसेक्शन फाइव हो गया। अब ए का और फाइव का, यानी कि एम्प्टी सेट से अगर किसी भी सेट, यहाँ पे ए सेट का करा रहा है, लेकिन किसी भी सेट से करोगे एम्प्टी सेट का तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आना है, तो फाइनल रिजल्ट फाइव आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड भी फाइव आ गया और राइट हैंड साइड भी फाइव था, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना बेटा? चलिए इसी का सेकेंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, ठीक है, वही वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे बी माइनस ए में लगा देंगे। तो बी माइनस ए को क्या लिख सकते थे? अच्छा, वहाँ ए माइनस बी को क्या लिखे थे? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पहला को एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद दूसरे में का कॉम्प्लीमेंट करके लिखते हैं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, पहला एज इट इज लिखे बी, फिर इंटरसेक्शन लगाया, फिर दूसरा का कॉम्प्लीमेंट यानी ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बीच में, फिर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट हो गया, यानी जो चीज़ ए में है और जो चीज़ ए में नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं? यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक है, यूनिवर्सल माइनस ए, यानी यूनिवर्सल में वो सारा चीज़ को माइनस कर देते हैं जो ए में होता है। तो जो सारा चीज़ ये माइनस किया हुआ है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, और जो ए में था वो ये, दोनों का यूनिवर्सल बन गया। तो ए यूनियन बी यहाँ रहा, इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। अच्छा, यूनिवर्सल में अगर ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन कराएंगे तो ए यूनियन बी ही आएगा। तो आ गया आपका राइट हैंड साइड ए यूनियन बी भी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना बेटा? देखिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। फिर से ए माइनस बी के लिए वो वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हम लोग ने लिख लिया, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे ये होगा कि देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं नहीं समझा। बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा चीज़ रहेगा? सारा चीज़ रहेगा, बस बी का एलिमेंट्स नहीं रहेगा। तो उसमें यानी कि ए भी रहेगा,
क्योंकि सारा चीज़ रहेगा बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, यूनिवर्सल माइनस बी। तो यूनिवर्सल में तो ए का भी चीज़ था, जो बच गया होगा बी कॉम्प्लीमेंट में आ गया होगा। तो ए का अगर कॉम्प्लीमेंट में बी कॉम्प्लीमेंट से कराऊँ तो ए ही आएगा। समझ रहे हो ना बात, यहाँ सारा चीज़ लॉजिकल है, सब चीज़ को वेन डायग्राम से तुम विजुअलाइज कर सकते हो। तो ये ए आ गया, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए का यूनियन अगर ए इंटरसेक्शन बी से करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए ही मिल जाएगा ना। देखो अगर ए इंटरसेक्शन बी था 3 और ए में था 1 2 3, तो अगर 1 2 3 और 1 का यूनियन करा देंगे तो 1 2 3 ही मिलेगा, यानी कि ए ही मिल गया। ठीक है ना, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बात। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, उसी का फोर्थ पार्ट देखेंगे। ए यूनियन बी माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये हमें प्रूव करना है। अब ये कैसे करेंगे, बिल्कुल वही चीज़ है। ए माइनस बी को क्या लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी माइनस बी को क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी एज इट इज, फिर इंटरसेक्शन, फिर दूसरा का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। अब देखो यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर से वही बात थोड़ी देर पहले हम लोग ने ये बात बोली थी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ही लिखा। अच्छा बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी उसी के सेट को, उसी के कॉम्प्लीमेंट के वाले सेट से अगर तुम इंटरसेक्शन कराओगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो ये 5 हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन 5। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन 5, तो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए माइनस बी। ठीक है ना, उल्टा भी तो जा सकते हैं, अगर ए माइनस बी को इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखे तो ए इंटरसेक्शन बी को ए माइनस बी भी तो लिख सकते हैं बेटा। तो ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ये जो ए माइनस बी के बराबर आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। फिफ्थ पार्ट देखेंगे, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी है, फिर से वही बात, ए माइनस बी को अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखते थे तो इसको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ये आ गया तुम्हारा डिमॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो उसको तोड़ दो। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन यहाँ एज इट इज रहा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये जो इंटरसेक्शन है ये यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5 नल सेट, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को कुछ नहीं करना है अभी तुमको, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ही रखने दो, क्योंकि उसी को तो लाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ही रहा। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को तुम क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी। ये तुम्हारा राइट हैंड साइड आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो ये था आपका आई थिंक हाँ 7th क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। फॉर एनी सेट ए एंड बी, आपको क्या प्रूव करना है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 5 है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए बी का सबसेट है। ये आपको प्रूव करना है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 5 है किसी भी गिवन दो ए सेट ए और बी के लिए, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए बी का सबसेट होना चाहिए। तो हम लोग ने एग्जाम्पल ले लिया, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो ए सेट में कुछ एलिमेंट्स मान लिए, कौन कौन से एलिमेंट्स मान लिए, 1 2 3। बी सेट में कुछ एलिमेंट्स मान लिए 1 2 3 4 5, और यूनिवर्सल सेट बना लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ अगर बी कॉम्प्लीमेंट में करूँ तो यहाँ पे 5 आता है। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट में करूँ तो यहाँ पे 5 आता है, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर करूँ तो भी 5 आएगा, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट में कुछ है ही नहीं, तो ए से मैच क्या करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने ये कंडीशन सेटिस्फाई कराया। इस एग्जाम्पल को हम लोग ने ऐसे बनाया है कि ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो, उसके बाद उसका इम्प्लीकेशन होना चाहिए कि ए बी का सबसेट हो। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 5 आ गया, अब तुम यहाँ पे देखो कि ए बी का सबसेट हुआ कि नहीं। 1 2 3 यहाँ भी है, बी में भी 1 2 3 है, तो लेकिन ए जो है वो बी का सबसेट हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, ऐसे ही आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हो इसे।
सेकेंड क्वेश्चन देखो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए सबसेट है बी का। ठीक है, इसको हम लोग प्रॉपर्टी से ही कर लेंगे। अच्छा, ये जो लिखा हुआ था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी और इधर था राइट हैंड साइड में यूनिवर्सल सेट, दोनों तरफ हम ए से इंटरसेक्शन करवा लिए, ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हो गया फाई यानी कि नल सेट, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हो गया सेट ए। ठीक है, तो पाई से अगर यूनियन कराएंगे इंटरसेक्शन बी का तो ए इंटरसेक्शन बी ही बचेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। अच्छा देखो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए का क्या मतलब है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए आ गया तो यानी कि ए जो है वो ए के बराबर आ गया, दोनों में जो कॉमन है वो पूरा पूरा ए बी के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यही यहाँ सब प्रूव हो गया कि ए जो है सबसेट है बी सेट का, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त होता है। आई होप यू आर लाइकिंग ऑल दिस सीरीज ऑफ वीडियो। इफ़ यू डू लाइक, प्लीज़ subscribe our channel and share with your friends who need these kind of educational videos. Thank you very much.